हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके की पाठशाला। और टीआरई पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज में हम लोग आगे पहुंच चुके हैं 11th 12th के ज्योग्राफी सेक्शन पे। हमने 6 to 8, 9, 10 का ज्योग्राफी का, साइंस का, मैथ्स एंड रीजनिंग सबका एनालिसिस कर दिया है 1 to 5 तक का। बाद बाकी ये ज्योग्राफी है और इसके बाद एक सेक्शन और आ जाता है हिस्ट्री। करेंट अफेयर्स का मैं डिस्कशन नहीं करवाऊंगा। करेंट अफेयर्स के लिए एक जो मुझे समझ में आ रहा है, जो किस ढंग का प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके लिए मैं एक शॉर्ट नोट तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड, और उसको मैं डील करवा दूंगा। एक मैराथन क्लास एग्जाम से पहले लेंगे। बाद बाकी हिस्ट्री का बाकी रह गया, उसको करने के बाद हम लोग मैथ्स का एक सीरीज करेंगे। 8 नंबर के मैथ्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए कंप्लीट सीरीज चलाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। ये क्या है? पीवाईक्यू एनालिसिस, जनरल ज्योग्राफी, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। इसको थोड़ा मॉडिफाई कीजिएगा। ये 9, 10th में, ये 11, 12th। क्लियर? और बाद बाकी ये सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यहाँ 11, 12th में जो प्रश्न पूछा गया है वो 6 to 8 या 9, 10th में आगे देखने को आपको मिले। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। ये जो हमारा 1 से 8 तक का प्रश्न होगा टीआरई 1 का होगा। उसके बाद 9 to 16 जो होगा टीआरई 2 का होगा। और 17 to 24 जो होगा क्वेश्चन, वो होगा आपको टीआरई 3 का। ठीक है? तो पहला प्रश्न देखें क्या कर रहा है। जो भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्व से पश्चिम, मतलब भारत का, अगर हम लोग ये एक मिनट इसको इरेज करने दीजिए मुझे। इरेजर, हाँ इसको इरेज करता हूँ। इरेजर आ, हाँ तो इरेजर है ये हमारा, इरेज कर दिया बिल्कुल। पुनः पेंसिल। हाँ, अब देखिए जो इंडिया का आप अगर मैप देखें, इंडिया का मैप है ना, हाँ सॉरी, हाँ आइए इंडिया का अगर आप मैप देखें, गुजरात का सेक्शन लिए, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल वगैरह आगे बढ़ते चल गए। तो इधर से इधर ये जो है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। हिमालय है नॉर्थ में, ये पार्ट हो गया साउथ। ये बात समझ में आ रही है आपको? करा प्रश्न में एकदम यूपीएससी जैसा प्रश्न है। ईस्ट से वेस्ट के तरफ आपको अरेंज करना है। और ऑप्शन ऐसा दिया है ना, अगर कम से कम एक दो ऑप्शन अगर आप 1-2 का पता है जो किस स्टेट में कम से कम, तो आप सही कर सकते हैं। देखिए ये कोटा है, कोटा थर्मल पावर, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। और लोकेशन तो आपको पता है मैप में आपको, जो ये देखिए, 1 मिनट मैं आता हूँ एक बार पहले पेज पे। ये जो बिहार का मैप लगा रखा है मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज, आपको ये याद होना चाहिए। यहाँ से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, जैसे आप एक मैप ले लें, पॉलिटिकल मैप, और उसमें बोलें और आंख बंद करके इसको देखें, जो पूरब से, ये इधर पश्चिम से पूरब की तरफ हम जाते हैं तो क्या दिख रहा है। उसके बाद दूसरे लाइन में स्टेट सबको इसे याद रखिए। यहाँ से गंगा गुजर रही तो गंगा के इधर वाले अनुमंडल के अनुसार, अगर ये आपको मैप याद रहेगा ना, ये किधर से कौन जिला है, तो एक क्वेश्चन आसान हो सकता है आपको। इसी तरह इंडिया के सारे स्टेट्स को आपको ध्यान में रखना है, कौन स्टेट किधर है। क्लियर है? अभी देखिए, अगर आपको ये कोटा तो सब जानता है, एजुकेशन का हब, मेडिकल नीट की तैयारी के लिए, तो कोटा ये गुजरात था, गुजरात के बगल में राजस्थान, यहाँ पे कोटा हो गया है कि नहीं, राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान इधर है, कोटा इधर। एक बात और है, ये नामरूप देखिए, नामरूप एकदम सीधा असम में है, नॉर्थ ईस्ट में। बाद बाकी जो भी है ये इसके बीच में है। तो एक तो पता चल गया, जो पश्चिम सबसे कोटा है और पूरब में सबसे नामरूप है। तो अगर ये 2 ही आप पकड़ के चले तो भी आपको पता चल जाएगा। पूरब से पश्चिम, तो सबसे पूरब में क्या हो गया? नामरूप। नामरूप कितने में है? ध्यान दीजिए, नामरूप 2 नंबर में। तो 1 नंबर तो पहले गलत हो गया, अब ये दोनों में से होगा सही कुछ। और सबसे पश्चिम में कोटा है, तो सबसे लास्ट में कोटा 1 नंबर शुरू होगा 2 नंबर से, तो यही एक आंसर बनता है। बाद बाकी नॉन ऑफ दीज भी होने की संभावना है। तो अब 3 और 4 का भी पता, अगर ऐसा ऑप्शन रहता है ना जहाँ पर नॉन ऑफ दीज रहता है, तो उस समय में तो आपको पूरा एक ऑप्शन पता रहना चाहिए, तभी कर पाएंगे। तो ओबरा और ओरछा ये 2 है। तो परीक्षा, तो ओबरा कहाँ है और परीक्षा आपको पता होना चाहिए। तो ओबरा है उत्तर प्रदेश में, ये है कोटा है राजस्थान में, नामरूप है असम में, और परीक्षा कहाँ पे है? बोलिए। परीक्षा है यूपी के झांसी में। झांसी का जब मैप देखिएगा ना तो पता चलेगा, जो झांसी उत्तर प्रदेश में होते हुए एकदम मध्य प्रदेश में घुसा हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है त्रिवार्था। अब देखिए त्रिवार्था का आपको पूछ लिया है, तो अब 3 मैंने बता रखा है, 6 to 8 में भी ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है, 3 है। तो एक कॉपेन का पूछा जाता है, कॉपेन
हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा पेन में दिक्कत आ रही है इसलिए ये। हाँ, तो ये एक तो आपको याद करना है कोपेन का, ठीक है। दूसरा है त्रिवार्था का, और तीसरा है आर.एल. सिंह का। ये तीनों का आपको, हाँ, तो कोपेन्स का, त्रिवार्था का और आर.एल. सिंह का, ये मैं कोपेन्स का करवा चुका हूँ 6 to 8 या 9 10 का पेपर डिस्कशन में। उसमें कोपेन्स का जलवायु के अनुसार बिहार का जलवायु पूछा गया था। इस तीनों के अनुसार आपको क्या करना है, भारत का क्षेत्रीय देख लेना है जो किस क्षेत्र में कौन सा जलवायु है, और बिहार का देख लेना है बिहार में कौन सी जलवायु है। फिर कभी कभी कोपेन्स के अनुसार उत्तरी बिहार का और दक्षिणी बिहार का अलग अलग होता है, तो ये पूछ लेता है। तो इतना कर लीजिएगा ना, तो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। क्लियर है। तो कोपेन्स का हम लोग देख लेंगे। तो कोपेन के अनुसार कौन सा, अब देखिए, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है और थोड़ा सा अगर ये IQ यूज करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सही कर ले जाते। सवाना तो इंडिया में जलवायु है ही नहीं सा। अब भूमध्य सागरीय मतलब मेडिटेरियन, ऐसा भी नहीं है। एक बचता है उपोष्ण मतलब सब ट्रॉपिकल। ये क्या हो गया, इक्वेटर, उसके बाद ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। इस एरिया में तो इंडिया लाई करता है। इंडिया का त्रिवार्था के अनुसार है सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण जलवायु है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, करा हैदराबाद के दक्षिण पश्चिम मानूस। अच्छा, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम, हैदराबाद किधर है पता है आपको, इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे, हैदराबाद ये एरिया है। तो हैदराबाद में जो रिटर्न मानसून से बारिश होती है, और रिटर्न होके यहाँ पर कब तक आती है मानसून, 15 अक्टूबर तक, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो सही होगा 15 अक्टूबर। आगे बढ़े, आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण मतलब शहरीकरण, नगरीकरण मतलब अर्बनाइजेशन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में सबसे सर्वाधिक इसमें गोवा में सबसे ज्यादा। सॉरी, महाराष्ट्र में तो सोचिएगा सबसे ज्यादा गोवा में है। आपको अब जब ये पूछ दिया है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, बिहार में जब बिहार का हम जनगणना पढ़ने लगेंगे, बिहार का जनगणना को कंप्लीट करना है, सेंसस ऑफ बिहार प्लस इंडिया और बिहार, इस दोनों का अगर सेंसस आप कंप्लीट कर लेते हैं, सेंसस, तो एक प्रश्न यहां से आप ले जाएंगे सही करके। उसी में आता है नगरीकरण भी। अब हो सकता है कि बिहार में नगरीकरण का परसेंटेज पूछ ले, 15.3 है कि 13.3 है कि 14.3 है, ऐसा देगा ऑप्शन में, सब नजदीक नजदीक देगा। क्लियर है। तो गोवा में सबसे अधिक नगरीकरण है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे आइए, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से। अब मालनाड आपको एरिया पता ही नहीं रहेगा, तब बना नहीं पाएंगे। ये थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन टाइप का है, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कोई किसी का पेपर मान लीजिए जो ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं है, उसके लिए तो टफ हो ही जाएगा। ये पढ़ता कौन है इतना, जब ज्योग्राफी आपका पेपर ही नहीं रहा है तो इतना थोड़ी नहीं पढ़ेंगे आप। लेकिन फिर भी है क्या, आपको मार्क्स लाना है, तो क्या करेंगे। अब ऐसा पूछा है ना, तो हम पठार रीजन देख लेंगे। एक कोई एटलस ले लीजिएगा, एटलस में देखिएगा तो सबका पठारीय रीजन दिया हुआ, किधर है मालवार रीजन, किधर है, किधर जो है सो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो डिफरेंट डिवीजन है वो कहाँ पर है, सब देख लेना है। 8-10 है इंपॉर्टेंट, उसको देख लेना है। रायसेना हिल्स किधर है, सब करना है। तो ये मेनली महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या है, तेलंगाना, ये मालनाड जो है तेलंगाना में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। मालनाड किधर है, कर्नाटक का पठार क्षेत्र है, कर्नाटक। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग, नहीं, सदर्न पेनिनसुलर हाईलैंड्स का भाग किया, किसका भाग है। अब जब पढ़िएगा ओरिजिन ऑफ ये अर्थ के बारे में जब पढ़ने लगेगा तो क्या हो जाता है, ये इधर बीच में एक टेटिस सी, इधर है अंगारा लैंड हुआ था, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक हुआ था गोंडवाना लैंड। यही अंगारा लैंड को ही लोरेंशिया बोला जाता है, लोरेंशिया। तो ये अंगारा लैंड नहीं देखे, इसमें लोरेंशिया दे दिया। तो इसी दोनों में से कोई होगा जिसका पार्ट इंडिया है। इंडिया अभी दिखता है नॉर्दर्न टाइप, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको दिखेगा, लेकिन ये सदर्न जो गोंडवाना लैंड है इसका पार्ट था।
वो जो कॉन्टिनेंटल शिफ्ट होता है उसके कारण शिफ्ट होके इधर आ गया है, महाद्वीपीय विस्थापन के कारण। तो सही आंसर है ए, गोंडवाना लैंड। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, भारत में कुल जनसंख्या के सापेक्ष में बिहार की जनसंख्या का देखिए। जनसंख्या अगर आप कर लेंगे, जनसंख्या से अभी देख रहे हैं एक प्रश्न उधर हो ही गया नगरीकरण वाला, एक प्रश्न और यहाँ आ गया, 2 प्रश्न देख लिए ना। अभी टीआरई 1 ही चल रहा है अभी तक। टीआरई 1 में 7वां नंबर प्रश्न पे हम लोग हैं। देखिए 2 प्रश्न हो गया है जनगणना से खाली, चलिए तो आगे हो सकता है। इसमें देखिए मिला जुला के इंडिया के एक तो इंडिया से पूछ लिया और दूसरा बिहार से रिलेटेड जनगणना में पूछ लिया है। तो अब उसमें देखना क्या, आपको लिटरेसी रेट देखना है, अर्बनाइजेशन देखना है, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण यानी नगरीकरण देखना है, ग्रामीण जनसंख्या किस एरिया में कितनी है, एससी का पॉपुलेशन, एसटी का पॉपुलेशन, है ना, ये सब कुछ को आपको देखना है। लिटरेसी रेट देखना है, वो चाइल्ड सेक्स रेशियो देखना है, सेक्स रेशियो देखना है, ये सब करके रखना है आपको। तो ये सही आंसर है इसका 8.58। ये सिंपल है, आपको ध्यान में रखना, याद करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा के क्षेत्र से मेल नहीं खाती है। आप देखिए बिहार का अगर आप मैप देखेंगे, बिहार का तो आयताकार है, बीच से गंगा जाती है ना। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, नॉर्थ साउथ। अब कर रहा है क्वेश्चन में है पटना और मुंगेर। पटना तो इधर है और मुंगेर इधर है, तो दोनों तरफ से हो गया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दक्षिण गंगा, दोनों दक्षिण गंगा से होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में है गया और अरवल, तो गया भी इसी तरफ और अरवल भी इसी तरफ, ये ठीक है। और ये पटना और मुंगेर हो गया, नहीं पटना और मुंगेर सही है। पटना और मुंगेर में पटना यहाँ है, मुंगेर इस तरफ नहीं है। एक बार जाइएगा तो बेगूसराय के पास क्रॉस कीजिएगा, फिर से क्रॉस कीजिएगा, तब मुंगेर इसी तरफ है, गंगा के दक्षिण तरफ ही है, उत्तर तरफ नहीं है। क्लियर, क्योंकि भागलपुर से उत्तर से बहती है ना गंगा, अब भागलपुर के बाद हो गई तो उधर दक्षिण में हो गई, फिर बांका और उधर मुंगेर, उससे थोड़ी सी ये किधर पश्चिम तरफ, बांका और भागलपुर से, तो इसी तरफ है, ये ठीक है। ये दोनों क्या है, हमारा दक्षिण में भी है, ये दोनों भी दक्षिण में ही है। और पटना और वैशाली देखिए, पटना यहाँ हो गया, वैशाली गंगा के इस पार हो गया, एक उत्तर हो गया एक दक्षिण हो गया, ऊपर से कोई नहीं। तो कह रहा है कि गंगा के दक्षिण क्षेत्र से मेल नहीं खाता, ये दोनों तो दक्षिण क्षेत्र में, ये नहीं है, तो सही आंसर होगा पटना एंड वैशाली। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कि भौगोलिक, अब आ गए हम लोग टीआरई 2 में। टीआरई 2 कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत में निम्नलिखित भौतिक यानी फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया है। अब जो ज्योग्राफी कभी पढ़ा ही नहीं, ऑप्शनल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, मेरा तो ऑप्शनल रहा है, सब दिन ज्योग्राफी पढ़ा हूँ तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं कभी ज्योग्राफी ढंग से, उसके लिए कितना टफ हो जाएगा एरिया के आधार पर। अब जब ऐसा हो जाता है तो कम से कम वैसे लोग जिनको एक मोटा मोटी भारत का मैप ध्यान में है, वो भी इस क्वेश्चन को करके ले जा सकता है, एकदम अनुमान लगा के, थोड़ा सा अनुमान लगाएगा तो। क्लियर। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, देखिए ये क्या है, केंद्रीय उच्च भाग, इंडिया का मैप देखिए, ये केंद्रीय उच्च भाग। महान मैदान कहते हैं उत्तरी मैदान को, एक होता है तटीय मैदान, तटीय मतलब कोस्टल प्लेन, ये वाला एरिया, एक है उत्तरी पर्वत, ये पर्वतमाला जो वाला सीरीज है, यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश तक, कश्मीर से लेकर ये। तो इसमें एक चीज बताइए, देखने से आपको नहीं लगता है जो तटीय मैदान सबसे छोटा रहा होगा, ये वाला एरिया वाइज, तो तटीय मैदान जहाँ छोटा रहा होगा वो ऑप्शन तो लेकर चलेंगे। मतलब ये तो कह सकते ये दोनों तो होगा नहीं, होना होगा तो ए ऑप्शन होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। होना होगा तो ए ही होगा, अन्यथा इसमें से तो कोई होने नहीं जा रहा है। अब ए में अगर ए इतना आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, तो ए को एक आप जो है ना लॉजिकली थोड़ा सा वेरीफाई कीजिए, लग रहा है क्या सही है। अब क्या दिया है, 3 सबसे कम, बिल्कुल तटीय मैदान, उसके बाद 1 लिखा है केंद्रीय उच्च भाग, ये वाला लगता है जो होगा। दूसरा दिया है उसके बाद महान मैदान, हाँ महान मैदान मतलब जो गंगा का प्लेन है, ये ब्रह्मपुत्र वाला एरिया, कुछ प्लेन वाला एरिया मिला के, और इधर महानदी गोदावरी वाला प्लेन एरिया, बीच में जो इधर नहीं है कोस्टल, ये प्लेन एरिया जहाँ पर खेती बाड़ी बहुत बढ़िया से होती है। इधर साउथ में तो ये हो गया सदर्न हाईलैंड हो गया। तो ये एरिया देख के लगता है जो बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में, मतलब जो हमारा मैदानी भाग जो आना चाहिए, क्या ये अगर देखिएगा मैदानी भाग और ये दोनों को मिला के, तो इससे एक अनुमान देखिए ऑप्शन में, देखिए लॉजिकली ये लगाइए
3 को तो हमने अनुमान लगा लिया, जो 3 सबसे पहले आएगा ये 1 नंबर पर आएगा। अब बात आती है उत्तरी पर्वत, महान मैदान और केंद्रीय उच्च भाग, सेंट्रल हाईलैंड्स। क्लियर? तो इसमें हमको पता चला कि महान मैदान थोड़ा बड़ा दिख रहा है, किससे? केंद्रीय उच्च भाग से, यानी कि महान मैदान केंद्रीय उच्च भाग के बाद आना चाहिए, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो इसमें 1 2 भी मेंटेन करके रखा है, इस 2 को बाद में आएगा, हो सकता है 4 के बाद आएगा कि किसके बाद आएगा ये नहीं बता सकते, लेकिन ये बात जान रहे हैं जो 2 जब भी लिखाएगा आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो ये जो महान मैदान है वो केंद्रीय ऊंचा भाग से ज्यादा रहेगा, यानी बाद में लिखाएगा। क्लियर? तो बाद में लिखा हुआ है। अब 4 पे चलते हैं, थोड़ा विचार करते हैं। 4 नंबर है उत्तरी पर्वत। अब उत्तरी पर्वत मैदान, उत्तरी पर्वत देख रहे हैं कहां से? कश्मीर से लेकर कहां तक फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये एरिया सबसे अधिक है, तो सही है आंसर ए। क्लियर? आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की क्रम में सजाएं। देखिए दूसरा प्रश्न आ गया, मैप बेस्ड। देख रहे हैं कितना प्रश्न आ रहा है, एकदम मैप बेस्ड ही। 8 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लग रहा है मैपे से पूछ दिया है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। आप देखिए लद्दाख काराकोरम, इसको याद कैसे करिएगा? हम लोग की तरफ जैसे सबसे साइड यानी कात, इसको साइड को हम लोग जो है सो एक भाषा है, आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं, जो मैथिली में हम लोग बोलते हैं सबसे साइड वाले को सबसे कात वाला। तो काराकोरम है सबसे साइड में। क्लियर? कात में, उधर उधर का क्या मतलब? उधर मतलब चाइना की तरफ से। ये हो गया, इसे है हमारा मैप। तो इधर होता सबसे, ये जो कश्मीर वाला रीजन में देखिएगा, ये सबसे इस तरफ हो गया काराकोरम। उसके लगे हुआ मतलब उसके जस्ट बगल में, उससे लगे होगा लद्दाख। लगे मतलब जस्ट बगल में सटा हुआ। तो काराकोरम के बाद जस्ट लद्दाख। लद्दाख से जैसे ही पास करिएगा तो आप आ जाइएगा किसमें? जैसे ही आगे बढ़िएगा लद्दाख से तो जास्कर मिलेगा, जास्कर से आगे बढ़िएगा तो पीर पंजाल मिलेगा। तो सबसे पहले हो गया काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, और उसके बाद पीर पंजाल, KLZP। मतलब ये प्रश्न बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, इस प्रश्न को बनाने से महत्वपूर्ण है ये कि आप इस बात का एनालिसिस कर पाए कि अगर ऐसा प्रश्न पूछा है तो हमको आगे क्या तैयारी करना है, ये जानना जरूरी है। तो ये कैसे पता चलेगा जब हम क्या करें? इसके बाद है शिवालिक रेंज, है ना? इसके बाद होता है इस और क्या क्या रेंज हम लोग पढ़ते हैं? ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय। इस दोनों के बीच में जो स्पेस है उसका है ना, उसका भी नाम है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, है कि नहीं? तो ये सब आपको उधर से रेंज, मतलब एक रेंज पूछ रहा है तो ये पूछा जा सकता है, या नहीं तो पिक्स का ऑर्डर पूछ सकता है, नॉर्थ से साउथ जितना पिक्स है, पिक्स मतलब चोटियां, या नहीं तो ईस्ट से वेस्ट पीक पूछ सकता है, या सदर्न इंडिया का पिक्स पूछ सकता है, सबसे साउथ में कौन सी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट की कौन सी है, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, कश्मीर के एरिया में सबसे ऊंची चोटी कौन है, हिमाचल में, उत्तराखंड में, ऐसे करके पूछा जा सकता है, या बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। समझ रहे हैं? तो इस ढंग से तैयारी, मतलब ये इस बात से मुझे ये पता चला है कि इस क्वेश्चन को देख के हमें ये लग रहा है ना, जो 4-5 चीज और है जिसको हमको तैयार करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा ये 2 पेज में लिखाएगा आपको। और होता क्या है ना, प्रश्न पूछना नहीं पूछना, क्या आएगा नहीं आएगा, वो बीपीएससी के मूड पर डिपेंड कर रहा है, प्रश्न पत्र सही सेट करने वाले के मूड पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन आप जो अनुमान लगा पा रहे हैं, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, जो हमने इस ढंग से ऐसे कर लिया है, उसके जो पैमाने हैं उस पैमाने पर मैंने अपना तैयारी कर रखा है, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और जब कॉन्फिडेंस आया ना तो आप 1-2 क्वेश्चन ज्यादा सही कराएंगे। सही है? तो अब इसको अरेंज कर लीजिए, अरेंज कर दिएगा तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है? सही आंसर आ रहा है बी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। आगे बढ़े, आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? इंडिया है, और चक्रवात जब भी आएगा तो किधर, या इधर से 2 क्षेत्र में, लेकिन ज्यादातर चक्रवात ईस्टर्न मतलब बे ऑफ बंगाल में उठता है। तो पूर्वी तट पर जो भी बात करेगा उस एरिया का हम बात करेंगे, ईस्टर्न साइड का। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को पूछने मतलब कितना सुंदर कर दिया है,
इंडिया लाइक किसे, जो ये जो हमारा चक्रवात जो पूछता है, देखिए इसी से आगे भी शायद एक क्वेश्चन इसमें, या मैं कभी बताया हूँ इसमें 9th-10th में एनालिसिस में चक्रवात से एक क्वेश्चन पूछ रखा है। ये आपको अक्षांशीय विस्तार दिया हुआ है चक्रवात का, चक्रवात कैसे आएगा, किस एरिया में आएगा, इसका एक अक्षांशीय विस्तार दे रखा है। क्लियर, ये क्वेश्चन था कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था हमारे, हाँ ओके, ये क्वेश्चन था। क्लियर है, इसका देख लीजिए एक्सटेंट कहां से कहां तक है। ये 10 डिग्री नॉर्थ से 15 डिग्री नॉर्थ में मैक्सिमम होता है, इस तरफ उतना नहीं आता। कभी नहीं सुने होंगे इधर जाके तमिलनाडु में ज्यादा तबाही मचाया। ज्यादा तबाही कहाँ मचाती है चक्रवात, उड़ीसा के आसपास, उड़ीसा हो गया, आंध्रा कोस्ट में हो गया, बे ऑफ बंगाल में हो गया, इस एरिया में ज्यादा तबाही मचाती है कि नहीं। यहां तक आती है तमिलनाडु तक, इसके नीचे नहीं है। तो 8 डिग्री उत्तर से क्या 13 डिग्री 10 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर से लेकर 15 डिग्री उत्तर तक में है, इसके ऊपर भी नहीं रहती है। उधर नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा नहीं है जो तूफान आ गया, चक्रवाती तूफान से परेशानी हो गई, ऐसा नहीं है। क्लियर है, तो सही आंसर है बी। आगे बढ़े, आइए अगले प्रश्न पे। अगला है निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन भूस्खलन प्रोन है। भूस्खलन प्रोन मतलब जहां पर ज्यादातर लैंडस्लाइड्स हो रहा हो। लैंडस्लाइड्स होने के लिए क्या चाहिए, हाईलैंड्स तो चाहिए ही, और ग्रेविटी के अंदर उसमें होना चाहिए। ग्रेविटी मतलब लैंडस्लाइड कहीं पर होने का क्या मतलब है, जो ऊपर से कोई लैंड मास एकदम स्लाइड कर गया, तो पहाड़ी क्षेत्र रहेगा तब ना, प्लेन एरिया में लैंडस्लाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमारा जो अब इसमें जानने वाली, देखिए क्वेश्चन का आंसर कितना बढ़िया सेट किया है ये, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र। तो हिमालय क्षेत्र में भी तो होता ही है लैंडस्लाइड, लेकिन कह रहा है कौन सा भूस्खलन प्रोन नहीं है। तो हिमालय क्षेत्र में तो हमेशा ही जानते हैं नहीं, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो गया, इतना मजदूर दब गया, वो जो एक टनल हो रहा था उसमें लैंडस्लाइड के कारण देखे थे कितना टनल में कितना लोग कितने दिनों तक फंसा रह गया था। पश्चिमी घाट में ही होता रहता है, क्योंकि वहां पर क्या है, हाईलैंड्स है। लेकिन पूर्वी घाट जो है सो पश्चिमी घाट के रिस्पेक्ट में बहुत प्लेन है, तब नहीं इतनी सारी नदियां जाके पूरब की तरफ बे ऑफ बंगाल में गिरती है, पश्चिम की तरफ बहुत कम नदियां हैं जो जाके गिरती है, क्योंकि उसमें जो रेंजेज है, उस रेंज को जहां जहां रहेगा पासेस रहेगा उसके थ्रू तो जाके गिरेगी। तो पूर्वी घाट, ये हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट में तो होता है, लेकिन पूर्वी घाट में न के बराबर। तो सही आंसर क्या है, बी, पूर्वी घाट। आगे बढ़े, अगला देखिए कितना बढ़िया किया है ये प्रश्न से। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्ण कटिबंधीय, देखिए ये प्रश्न एक बार तो पूछ ही दिया, दोबारा फिर पूछ रहा है। मतलब TRE2, अभी TRE2 ही दिख रहे हैं, TRE2 में दिख रहे हैं, चक्रवात से 2 प्रश्न आ गया है। और तट का अगर ज्ञान है आपको, अगर आपने इसको पढ़ रखा है, यहां से इसको क्या बोलते हैं, कच्छ, केथियावर, कोंकण नहीं पढ़ते हैं, नीचे में मालाबार है, मालाबार, यहाँ कैनेडी या कर्नाटका प्लेन, ये कर्नाटका, ये कैनेडी ये बोलते हैं इसको कोस्ट, इसके बाद मालाबार, नॉर्थ सरकार, उत्कल, ये प्लेन आपको याद रखना पड़ेगा। ये कौन कौन है, अब कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन किधर, अभी आपने क्या पढ़ा, जो ज्यादातर खतरनाक जो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है किधर, इस तरफ हमने पढ़े अभी क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन को आपने सही कर लिया तो इसको भी कर लेंगे आप। अब देखिए ऑप्शन में क्या रख रखा है, पूर्वी तट नहीं दिया, उसमें पूर्वी तट हुआ था आंसर, इसमें पूर्वी तट दिया ही नहीं है। तो पूर्वी तट का स्पेशल नाम जो उसको दे रखा है, हो सकता है उत्कल प्लेन दे देता, हैदराबाद प्लेन दे देता, या नॉर्थ सरकार तट दे देता, या नहीं तो कोरोमंडल तट दे देता। तो एक कोरोमंडल तट तो दे रखा है, मालाबार तट इधर होता है, कोंकण तट इधर होता है, तो सही होगा बी, कोरोमंडल तट। समझ में आ रही मेरी बात। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी चैनल बनाता है तो क्या कहते हैं, क्या होता है, गली इरोजन, सीट इरोजन और वनों की कटाई। वनों की कटाई तो होगा नहीं। तो इरोजन 2 तरह से होता है, एक जो बारिश की पानी हो गई या पानी कहीं से आया पूरा फ्लडेड हो गया, इसका पूरा टॉप सॉइल लेकर चला गया, टॉप सॉइल मतलब ऊपरी परत पूरा उठा के लेकर चल गया। एक हो गई जो एकदम पानी आई, पानी का एक जगह कहीं जमा हुआ, उसके बाद एक मतलब जो है धारा बह रही, जैसे नदी चल रही है। नदी क्या करती है, इधर हाईलैंड बीच से एक पतली सी एकदम जो है सो मतलब खाई तरफ का काट के उससे गहरा चैनल बना के निकल जाएगी। तो इसी को बोलते हैं गली इरोजन, गली जैसा बन जाएगा। नहीं समझ, गली किसको बोलते हैं, अब जब दोनों तरफ से मकान बड़ा बड़ा खड़ा हो जाए, बीच में एकदम पतली सी गली है जाने वाली, तो उसको गली हम बोल रहे हैं ना, बड़ा सड़क को गली नहीं बोलते हैं,
एकदम दोनों तरफ कम जगह हो, एकदम दोनों तरफ से लंबी लंबी बिल्डिंग बनी हुई है, गली हो गया। वैसे अब नदी जा रही है, नदी क्या करती है, दोनों तरफ ऊंचा ऊंचा, मतलब दोनों तट ऊंचा हो गया, बीच में एकदम पानी जो है सो एकदम गली से जा रही है, तो उसको गली इरोजन कहते हैं। क्लियर है? सीट इरोजन नहीं, गली इरोजन। अगले प्रश्न पे आए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कहां अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी बारिश। कितना सुंदर क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखिए 1 to 5 में अभी डिस्कस करा रहे थे, 1 to 5 में नहीं पूछा है, जो वहाँ हैदराबाद में कब होती है रिटर्न मानसून से बारिश, तो 15 अक्टूबर नहीं पढ़े थे। तो जो भी पूर्वी तट होगा वही आंसर होगा, पूर्वी तट में होती है तो छोटा नागपुर नहीं होगा, और गारो खासी जयंतिया पहाड़ी तो नॉर्थ ईस्ट में हो गई, मेघालय में। ये कोरोमंडल तट अभी पढ़े। देखिए एक ही चीज 3 बार पूछा है, एक ही में यूपीएससी टीआरई 2 में देखिए 3 बार आ गया ये कोरोमंडल तट वाला पार्ट, पूर्वी घाट वाला। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे आइए। फलों और सब्जियों की खेती कहलाती है, ये टीआरई 2 का लास्ट क्वेश्चन है। फलों और सब्जी की खेती एक साथ करते, फूलों की खेती नहीं, कृषि नहीं, बागवानी कहा जाता। अगले प्रश्न पे पढ़ें। अगला प्रश्न है, अब हम लोग आ गए हैं टीआरई 3 में। क्लियर? चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा होता है? बुध, मंगल, पृथ्वी? नहीं, पृथ्वी और चंद्रमा तो नहीं है एक जैसा, ये नहीं होगा। आप मंगल ये सोच रहे हैं क्या? क्वेश्चन फिर से पढ़िए। पृथ्वी नहीं, चंद्रमा सादृश्य पूछा जा रहा है। चंद्रमा के सादृश्य, चंद्रमा के सादृश्य होता है मरकरी। मरकरी, मरकरी किसको बोलते हैं हम लोग? बुध को। क्लियर? मंगल और पृथ्वी नहीं, ये मंगल और पृथ्वी एक जैसा है। क्लियर है? अगर पृथ्वी के सादृश्य पूछे तो मंगल मारेंगे। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? मानव उत्पत्ति का केंद्र मतलब पूरे विश्व में तो अफ्रीका से, अब जानते हैं ना मानव का उत्पत्ति अफ्रीका में हुआ, अफ्रीका से ही इधर आया जीवाश्म के आधार पर, हम लोग बताते हैं। तो रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। अब बताइए भारत में सबसे पहला कहाँ जीवाश्म से स्रोत मिलता है मानव उत्पत्ति का? नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा तट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगली बार यही पूछे। नर्मदा, नर्मदा घाटी अर्लीस्ट ह्यूमन का जीवाश्म मिलता, खोपड़ी मिला है वहां से। और नर्मदा घाटी में कहां से मिला ये बताइएगा, उस जगह का नाम, जगह का नाम। वैसे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है, एंशिएंट हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री सीरियस में नहीं है। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती कहां पर है? शुष्क, जहां पर बारिश बहुत कम होगी, जहां शुष्क मतलब क्या? बारिश बहुत कम, शुष्क। अब बारिश बहुत कम तो बाढ़ वाला क्षेत्र में थोड़ी ना होगा, सबसे पहले तो ये को काटेंगे। समझ में आ रही बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। उसके बाद बीकानेर बस्ती मिलती है, अच्छा बाढ़ वाला तो नहीं होगा। अब बीकानेर, बीकानेर राजस्थान में बारिश कम होगी, इसको लेते हैं हम लोग। अरावली, अरावली ने ना, अरावली प्रदेश, अरावली भी तो राजस्थान के एरिया में है, तो ये भी होगा। इसका मतलब ये दोनों होना चाहिए, सही आंसर होगा डी। क्लियर है? तो उसका मतलब जहां पर बारिश कम होती है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये तो सबको पता होगा, रोहतास। याद करने वाला चीज में इसको कोई माथा नहीं लगाना है। तेहरान किस पर्वत पर है? अब देखिए यहाँ पर है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर है ना। कैस्पियन सागर के इस एरिया में एक पर्वतमाला है, ठीक है, उसको बोलते हैं एल्ब्रूस। एल्ब्रूस, एल्ब्रूस पर्वत श्रेणी है। इसी पर्वत पर यहाँ पर है तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान यहाँ पर। क्लियर? तो क्या होगा? एल्ब्रूस। एल्ब्रूस बोलते हैं या एल्ब्रूस बोलिए। क्लियर है? चलिए, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी देखिए। पूर्वी घाट, पूर्वी तट से संबंधित पिछले टीआरई 2 में कितना प्रश्न था, देख लिए ना। अभी देखिए पूर्वी तट का सबसे ऊंची चोटी पूछ दिया। इस बार पूर्वी तट पूछा है तो अगले बार पश्चिमी तट पूछ सकता है, या पूछ सकता है जो मतलब दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी, या पूछ सकता है जो सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे ऊंची चोटी, अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पूछा जा सकता है। जो रेंज है, महाकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऐसी तैयारी कीजिए। भारत के पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमोडी नहीं, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी। अनायमोडी नहीं है। कंचनजंगा नहीं भैया। महेंद्रगिरी नहीं भैया, ये तो उड़ीसा में है। तो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? ये जब नहीं है तो सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की, और दक्षिण भारत की पूर्वी घाट की पूर्वी तट पर जो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे है उसका नाम है जिंधागड़ा। क्या है? JINDHA
GADA, जिंदागढ़ा। क्लियर, इसको याद रखिएगा। पश्चिमी तट की कौन सी होगी यह याद रखना है, सबसे दक्षिणतम कौन सी होगी, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे करवाना है ज्योग्राफी का, ज़्यादा तो नहीं, 8 प्रश्न आ रहा है ना, तो मैक्सिमम 8 से मैं चाहूँगा कि 10 लेक्चर लूँ, 8 से 10 में कोशिश करूँगा कि निपटाऊँ सबको। हो सकता है ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो इसलिए कि जो आपका 11th-12th में जिस तरह का प्रश्न पूछा गया ना, थोड़ी सी वेरिएशन है 6 to 8 में, कुछ एड ऑन हो जाता है, कुछ मैच कर रहा है, कुछ एड ऑन है, स्तर थोड़ा नीचे है, आपका स्तर बढ़िया है 11th-12th में। 6 to 8 में देखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग कर लेंगे। तो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबको इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी का एक हम तैयार करेंगे जिसमें सबका कवर हो जाए। चलिए आगे बढ़े, पिछले का आंसर बता दिए। पिछले का आंसर क्या होगा, ये नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज मतलब ऊपर से कोई नहीं, ये होगा सही आंसर। आइए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी के लिए वैध कारण नहीं है। ध्यान रखिए, नहीं है मतलब वनस्पति और जीवों की संख्या में जो लगातार कमी हो रही है उसके लिए वैध कारण क्या नहीं है। कृषिगत फैलाव, कृषिगत फैलाव होगा तो वन की कटाई करनी पड़ेगी। ऐसे सोचिएगा, अगर कृषि का क्षेत्र बढ़ाना है आपको तो वन की कटाई करनी होगी। वन की कटाई कीजिएगा तो उस क्षेत्र में जीव और जंतु और पौधा सबको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, तो कमी कर रहे हैं संख्या में, ये तो है। बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, अब कोई योजना आ रहा, अब जैसे अभी जो छत्तीसगढ़ का वो वाला जो एरिया था, वो कौन सा जंगल वाला चल रहा था, कौन क्षेत्र को बचाने का चल रहा था, आदिवासियों का विद्रोह। अब वहाँ पर एक जो है सो कोई प्रोजेक्ट अडानी का आ गया, अडानी के प्रोजेक्ट के कारण वहाँ पर जो है सो मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ मतलब जो है सो फॉरेस्ट को क्लियर करना था। अब फॉरेस्ट क्लियर होगा तो वहाँ पर जीव जंतु सब प्रभावित हो जाएंगे, तो ये तो है, इसके कारण तो होता है जीवों में कमी। अगला है चराई और जलाने की लकड़ी का एक विकरण, मतलब जमा करना, कलेक्शन नहीं, बीनना। अब जो लकड़ी है, जलावन की लकड़ी, तो जलावन की लकड़ी लाने लगता है आदिवासी लोग, तो कच्चा थोड़ी ना तोड़ता है, जो सूखा हुआ है, गिर गया है, पैर में उसकी उपयोगिता नहीं है, जंगल में गिरा हुआ है तो वो लाए, तो उससे जंगल को कम थोड़ी ना कर रहा है, या किसी जंतु को हानि थोड़ी ना पहुंचा रहा, नहीं पहुंचा रहा है। चराने, अब मवेशी को कहीं चराने गए चरागाह में, तो उससे क्या फर्क पड़ता है वहाँ के जीव जंतु को। अब कहिएगा नहीं घास तो सर खा जाएगा, तो घास मतलब जंतु में अथी में आएगी ना, पौधों में कमी आएगी नहीं, या घास के ऊपर से चढ़ जाएगा तो उसके बाद फिर तो उगेगा। मतलब कमी तो तब आएगी ना जो उस एरिया को आपने पूरा प्लेन कर दिया, सीमेंटेड करवा दिया ऊपर से, अब वहाँ पर घास उग ही नहीं सकता है, एरिया को बिल्कुल मॉडिफाई कर दिया, इंडस्ट्री लगा दिया, तब ना। तो ये एक ऑप्शन है जो वैध कारण नहीं है, हो सकता है इसके कारण लेकिन वैध कारण नहीं है। अगले प्रश्न पर आए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। रेशम की वस्त्र मधुबनी में नहीं, भागलपुर जानते हैं ना सिल्क के लिए ये है फेमस है, औरंगाबाद नहीं, तो सही आंसर होगा कौन, भागलपुर। ये सॉरी हाँ भागलपुर। क्लियर है, इसका आंसर बता दिया था हमने बिल्कुल, तो सही आंसर है भागलपुर। तो ये हो गया हमारा TRE 1, 2, 3 का 11, 12 का ज्योग्राफी का जो भी प्रश्न, और नहीं ना बस ज्योग्राफी का ये 24 क्वेश्चन हो गया, तो ये हो गया। अब इसी के आधार पर आपको तैयारी करना है ज्योग्राफी के, इस तीनों में जो पूछा गया है उसके आधार पर। अब मेरी कोशिश यही होगी, जो मैं अब ज्योग्राफी का सेशन करवाऊंगा उसमें मान लीजिए हेडमास्टर का भी न हुआ है, उसके बाद जो है सो सिमुलतुल्लाह वाला भी एग्जाम लिया था ना टीचर का, उसके बाद शिक्षा विभाग का एक अलग से लिया था ना, उसके बाद और SC ST वेलफेयर के लिए लिया था ना। तो आप परेशान ना हो, उधर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को भी मैं जब वो टॉपिक करवाने लगूंगा तो एक एक लाइन में उसको मैं करवा दूंगा, और वहां से और बेहतरीन तरीके से आपको अनुमान लगेगा, आप बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे कि किस ढंग का क्वेश्चन पूछ पा रहा है, पूछा जा रहा है BPSC में। मतलब अगर इतना कर रहे हैं ना तो 90% गेम ओवर हो जाता है। अगर आप कर पा रहे हैं या आपने ऐसा एनालिसिस किया है या कहीं देखा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको फॉलो कीजिए। और मेरा अगर एनालिसिस अच्छा लग रहा है, जो पढ़ाया हूँ, रीजनिंग पढ़ाया हूँ, अभी एप्टीट्यूड का क्लास लेने वाला हूँ, एप्टीट्यूड करवाऊंगा, साइंस भी करवाऊंगा, अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बढ़ाइए आगे। धन्यवाद।